अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इन्फिनेटिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम इन्फिनेटिव के यूजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब यूजेस दो तरह के, तो इसलिए इस जो थर्ड हमारा पार्ट है इसको हमने दो जो है सब टॉपिक्स के अंदर या दो सब वीडियोस के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो ये पार्ट 3A है जिसके अंदर हम सिंपल इन्फिनेटिव को देखेंगे और पार्ट 3B के अंदर हम जेरेंडियल आर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव को देखेंगे। तो चलें जी, बात करते हैं सिंपल इन्फिनेटिव की। उससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। एन इन्फिनेटिव मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज। तो यूज के लिहाज से आप इन्फिनेटिव को दो जो है ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? सिंपल इन्फिनेटिव एंड जेरेंडियल आर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो अभी इस वीडियो में हम सिंपल इन्फिनेटिव को चूंकि स्टडी करने जा रहे हैं। तो सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? व्हेन एन इन्फिनेटिव एक्ट्स लाइक अ नाउन it's called as simple infinitive and so it may be used as। जी, तो जब आपका infinitive है सिंपली वो एक नाउन के तौर पर यूज हो रहा है सेंटेंस में, जो उसकी सेंस है सेंटेंस की उसके लिहाज से वहाँ पे नाउन जो है उसकी सेंस दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं ऐसे इन्फिनेटिव को सिंपल इन्फिनेटिव। अब इसके यूजेस देखते हैं कि जो आपका सिंपल इन्फिनेटिव है वो किस तरह से यूज हो सकता है, उसके क्या डिफरेंट यूजेस हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले ये यूज होगा एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो सेंटेंसेस में इसका यूज देखते हैं। To solve this problem is very difficult. To perform our duty is our obligation. To secure our job is not easy. To err is human. अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके इन्फिनेटिव हैं। और अगर सेंटेंस की सेंस में, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ज़रा समझने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। ये देखें, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। तो आपको पता है सब्जेक्ट जो है या कोई नाउन हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये जो आपका टू सॉल्व है ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज है। आपका जो टू परफॉर्म है ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज है। बट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब। तो ये टू परफॉर्म आ ड्यूटी, तो ये ड्यूटी जो है ये इसका आप कह लें कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आपको पता है कि वर्ब जो है इसकी ये एक आप कह लें पहचान होती है कि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे नो डाउट ये सब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है टू परफॉर्म, और नाउन है लेकिन ये वर्ब की तरह अपने साथ ऑब्जेक्ट जो ड्यूटी लगा हुआ है वो भी ले रहा है। तो लिहाजा ये आपका वर्बियल नाउन है। नेक्स्ट है टू सिक्योर अ जॉब इज नॉट ईजी। अब यहाँ पे भी टू सिक्योर जो है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब इज है। और इसी तरह टू एर जो है ये भी आपका सब्जेक्ट बन रहा है वर्ब इज का। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, यानी जो आपका इन्फिनेटिव है वो ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है। तो सिंपल है, वो जो भी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है यानी लाजमी होता है उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ट्रांजिटिव ही होता है। इसलिए जब हम इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। सिंपली हम ये नहीं कह रहे कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। Nina want to learn cooking. She managed to climb the wall. Many workers try to finish our work timely. अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है ये आपके इन्फिनेटिव है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जाए तो ये यहाँ पे जो है ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। कैसे? यहाँ पे वर्ब वांट है तो टू लर्न जो है ये वांट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसी तरह मैनेज वर्ब है तो टू क्लाइंब जो है इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन जो टू क्लाइंब जो है ये नो डाउट मैनेज का जो है ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन ये वॉल को अपने साथ ले रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ये भी किसी का ऑब्जेक्ट बन रहा है और आगे इसका भी कोई ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा ये वर्ब और नाउन दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। तो मैनी वर्कर्स ट्राई टू फिनिश वर्क टाइमली। अब यहाँ पे वर्ब ट्राई का ऑब्जेक्ट बन रहा है टू फिनिश, लेकिन ये नेक्स्ट आगे वर्क जो है टू फिनिश जो है ये वर्ब को ले रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। तो लिहाजा ये वर्ब और नाउन के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। और इसमें एक चीज ये है कि ये जो आपका टाइमली है, टाइमली ये आपका एडवर्ब है। तो चूंकि ये आपका टू फिनिश जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि एडवर्ब जो है वो जब किसी चीज़ को क्वालिफाई करता है तो या तो वो वर्ब होता है या वो एडजेक्टिव होता है या वो कोई दूसरा और एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे टाइमली जो है ये चूंकि फिनिश को क्वालिफाई कर रहा है तो इट मीन्स सिंपल है कि जो टू फिनिश है ये वर्ब के तौर पर भी यूज हो रहा है। तो इसमें यानी वर्ब वाली खुसूसियात भी हैं, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर के लिहाज से ये नाउन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वर्ब ट्राई का, तो लिहाजा ये वर्ब भी नाउन है। इसी तरह दो और एग्जांपल्स हैं। आई डू नॉट वांट टू स्टडी। अब वर्ब वांट का जो है ये ऑब्जेक्ट है टू स्टडी। वी लाइक टू प्ले हॉकी। अब जो आपका वर्ब लाइक है उसका ऑब्जेक्ट मान रहा है टू प्ले।
नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये जो आपका इन्फिनेटिव है ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है, जस्ट लाइक सिमिलर टू जैसे ये पीछे वर्ब के ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, आतिफ हैड नो ऑप्शन बट टू लीव। अब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में अबाउट है तो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है टू स्टार्ट। इसी तरह यहाँ पे प्रीपोजिशन है बट तो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है टू लीव। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। अब अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो वो रेलेवेंट वीडियो देख सकता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो चीज़ वर्ब को थोड़ा एक्सप्लेन कर रही है तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाएगी। अब यहाँ पे आई एम ऑर्डर्ड टू गो, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू रूल, हिज हैबिट इज टू प्ले डेली। अब यहाँ पे आपके पास जनाब वर्ब है, ऑर्डर है और यहाँ पे वर्ब आपके पास इज है और यहाँ पे वर्ब इज है। आई एम ऑर्डर्ड, अब ये जो टू गो है ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है ऑर्डर को, इसी तरह टू रूल जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है इज को, और जो टू प्ले है वो एक्सप्लेन कर रहा है इज को। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि टू गो जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ऑर्डर का, टू रूल जो है ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है इज का, और जो टू प्ले है ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है इसका। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो जैसे वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है इसी तरह ऑब्जेक्टिव का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी ऐसे वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्टिव को मजीद थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बनी हुई है, लिंक ने जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट की कन्फ्यूजन है ये क्या होता है तो आप उस वीडियो को देखें, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब आलिया सा हिम वर्क, वी गाइडेड देम गो। अब इस सेंटेंस में जो ऊपर वाले सेंटेंस में हिम ऑब्जेक्टिव है और नीचे वाले सेंटेंस में देम। आलिया सा हिम, आलिया ने उसे देखा, वी गाइडेड देम, हमने उन्हें गाइड किया। अब ये जो आगे वर्क और गो है ये मजीद उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को ही। हमने आलिया ने उसे देखा, क्या करते देखा, काम करते हुए देखा। हमने उनको गाइड किया, किसके लिए गाइड किया, गो, जाने के लिए। तो लिहाजा यहाँ पे वर्क और जो है वर्क और गो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, वर्क हिम का कॉम्प्लीमेंट है और गो जो है ये डैम का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, जब ये आपका इन्फिनेटिव जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है तो आपने एक चीज को हमेशा जहन में रखना है, और स्टूडेंट्स ये अक्सर गलती करते हैं, आलिया saw him to work, we guided them to go, तो ये गलत हो जाएगा। It must be noted that when an infinitive is used as a complement of an object, it doesn't take the word to before it। जी, जब आपने जो इन्फिनेटिव है उसको ऑब्जेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेना है तो फिर आपने कभी भी इसके साथ टू यूज नहीं करना, जैसे ऊपर हर एक इन्फिनेटिव के साथ जो है वो टू यूज हुआ है। तो ये जी हमारा यूज था इन्फिनेटिव का, सिंपल इन्फिनेटिव के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, वहां पे हम देखेंगे जेरेंडियल आर क्वालिफाइंग जो है इन्फिनेटिव, इसको हमने किस तरह से यूज करना है। वैसे ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है यूजेज वाला, इसके ऊपर भी एक कंबाइन वीडियो है। ये जो इन्फिनेटिव वाला टॉपिक है इसके ऊपर भी एक कंबाइन वीडियो, यानी सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक ही वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी रख दिया गया। अगर आप इस सारे टॉपिक को कंप्लीट ही एक ही बार में एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसको देख सकते हैं।